Assalamualaikum, my name is Atif Asimbad and in this video I'm gonna teach you कि bootstrap वर्क किस तरह करता है। एक वीडियो में मैंने बात की थी पिछली कुछ आई थिंक जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने बात की थी कि bootstrap के अंदर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं jQuery.js, Poppet.js और bootstrap.js। तो मैंने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं जिनमें bootstrap.css है, jQuery.js है, jQuery.js, Poppet.js, bootstrap.js, bootstrap.min.js। ठीक है, मैंने ये बातों की थी। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि bootstrap वर्क किस तरह करता है। और ओके, ये तीन फाइल्स जो है ना वो यही तीन फाइल हैं और एक फाइल ये है। तो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट फोल्डर के बारे में बता दूं कि वर्क किस तरह करता है इंपॉर्टेंट फाइल्स एक्चुअली में इंपॉर्टेंट फोल्डर मैंने कह दिया, तो आपको मुझे उम्मीद है समझ आ जाएगी बूटस्ट्रैप वर्क किस तरह करता है। तो मैं आपको इसको लेके साथ चलूँगा। सबसे मैं बताता हूँ कि bootstrap.css जो फाइल है इसके अंदर लिखा गया हुआ है और मतलब कि ये क्या इसका काम क्या है bootstrap.css का और ये क्यों यूज़ की जा रही है। ओके, ये bootstrap.min.css है एक फ़ाइल। ये फॉर एग्जांपल ये ट्विटर वालों ने बनाई है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर सारी कोडिंग हुई है पहले से, सारा कुछ CSS बनाया गया हुआ है इसके अंदर कि अगर तो मैं ये क्लास, अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, ये इस फाइल को मैंने यहाँ लिंक कर दिया। बॉडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक h1 के अंदर बूटस्ट्रैप और एक और h1 बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप और यहाँ पे क्लास लिखी है क्लास, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट वार्निंग और टेक्स्ट सेंटर। अब ये फाइल जो है बूटस्ट्रैप की तरफ से बनाई गई है, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप में हमें बताता भी है कि ये क्लास यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो क्लास यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अब सिर्फ आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप वर्क किस तरह करते हैं। ओके, तो यहाँ क्लास के अंदर अगर मैं टेक्स्ट वार्निंग यूज़ करता हूँ इस वाले h1 के अंदर तो क्या होगा, कलर येलो हो जाएगा। ओके, और अगर मैं टेक्स्ट सेंटर की भी क्लास यूज़ करता हूँ तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। अब सेंटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली फाइल इसके साथ लिंक हुई है और इस फाइल के अंदर सारी चीज़ें पहले प्री डिफाइंड हैं ट्विटर वालों की तरफ से। अब इस तरह डिफाइंड नहीं है, इस तरह डिफाइंड हो या ना हो तो मैंने एग्जांपल दी है, वो बहुत सारी लंबी सी फाइल है बट कंसेप्ट उसका यही है। अब जब मैंने एक टेक्स्ट वार्निंग की क्लास डालूंगा, टेक्स्ट सेंटर की क्लास डालूंगा, तो इस CSS के अंदर जाकर देखेगा टेक्स्ट वार्निंग का मतलब है कलर येलो कर दो, टेक्स्ट सेंटर का मतलब है टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। ओके, जब इस फाइल को मैं लिंक करूँगा और ये क्लासेस डालूँगा तो पहले वाले के अंदर चूँकि मैंने कुछ नहीं डाला हुआ तो ये इस तरह ही रहेगा जैसे कि सिंपल होता है। दूसरे वाले के अंदर टेक्स्ट वार्निंग डाला तो कलर येलो हो गया और टेक्स्ट सेंटर डाला तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। तो गाइस bootstrap.css की फाइल इतना ही काम करती है। bootstrap.css की फाइल काम करती है स्टाइलिंग का। स्टाइल समझते ना आप, स्टाइल कलर येलो कर देना, ये कर देना, वो कर देना, होवर इफेक्ट डाल देना। bootstrap की क्लास bootstrap.min.css की काम यही करती है। ओके, अब मैं बात करता हूँ bootstrap.css की, आपको समझ मुझे उम्मीद है कि आ जाएगी। ये सारी पहले से डिफाइन की भी चीज़ें हैं, बस इनको मैंने इधर यूज़ किया है, इनको बस मैंने यहाँ भी यूज़ की, पहले से डिफाइन इनको बस मैंने यहाँ यूज़ की क्लास के अंदर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम CSS की फाइल बनाते हैं तो कुछ भी यहाँ पे क्लास लिखते हैं तो यहाँ डालते हैं तो वो या ऐसा ये अंदर का जो कंटेंट है वो ऐसा हो जाता है। ये CSS का बेसिक कंसेप्ट है। तो ये पहले से डिफाइन चीज़ें हैं, बस इनको मैंने यहाँ इस तरह करके यूज़ किया यहाँ पे। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूँ jQuery.js, Poppet.js, bootstrap.js क्या काम करती है। गाइस मैं आपको सिर्फ हल्का सा ना इसका कंसेप्ट दूंगा कि काम क्या करती है JS, ठीक है। कोड तो मैं पूरा लिखूंगा ना, इनफैक्ट कोड मुझे खुद पूरा नहीं आता, मुझे खुद कैसे पूरा आएगा कि बूटस्ट्रैप ट्विटर की तरफ से जो लिखा गया हुआ है। Poppet.js की एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। jQuery, Poppet.js, bootstrap का काम यही है, ठीक है। एक फाइल है Poppet.js जिसके अंदर एक इवेंट लगा हुआ है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इवेंट लगा हुआ है। आपको जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जिनको जावास्क्रिप्ट आती है उनको पता होना चाहिए कि मैं इवेंट्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवेंट लगा हुआ है एक, और ये हमारी HTML की फाइल है और यहाँ से मैंने इस फाइल को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ कनेक्ट करने के लिए लिंक तो नहीं लगता, स्क्रिप्ट टैग लगता है, ठीक है। अच्छा, जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस समझ लें कि Poppet.js काम क्या करेगी। जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो तो ओके फाइन, उनको पता चल रहा होगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर Poppet.js लिखा,
तो ये फाइल यहाँ लिंक होगी। अब सवाल ये है कि काम क्या करता है pop.js या jQuery या बूटस्ट्रैप। बटन लिखा हुआ है, एक बटन, ये बटन है, ठीक है। इस पे जब क्लिक हो तो ये हमारे पास इस तरह करके कुछ ओपन हो जाए। मीन्स एक बटन है, यहाँ एक नैव बार आपने देखी होगी एक वेबसाइट के अंदर, जिसका एक बटन लगा हुआ है, उसके ऊपर जब क्लिक हो इस तरह करके, फॉर एग्जाम्पल ये नैव बार है, यहाँ पे नैव बार है, और इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ओके, जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाए, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, तो जिस पे भी मैं जाना चाहूँ चले जाऊँ। तो इस तरह के जो काम होता है ना, अब देखो ना CSS से काम तो सिर्फ स्टाइलिंग करना है। जैसे ये कलर येलो है, bootstrap.min.css का काम ये है, ठीक है। अब जो इस तरह के काम होते हैं ना कि इस पर क्लिक हो तो ये ओपन हो जाए, ये काम होते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो इसलिए हम इन फाइल्स को यूज़ करते हैं। सो गाइस बस हाँ इतना ही था कि बूटस्ट्रैप वर्क किस तरह करता है, फाइल्स के काम क्या है। आगे आने वाली वीडियोस में बूटस्ट्रैप को जानेंगे और मज़े से बूटस्ट्रैप को मैं सिखाऊंगा और आपने एंजॉय करके बूटस्ट्रैप को सीखना है। बट टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, किसी ने कुछ समझाना हो, मुझे कुछ बताना हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।